जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरु पर आपका तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक 2022 का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है डियर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेरे YouTube चैनल पर अपलोडेड है, वहां विजिट कीजिए, आपको वीडियो वहां आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे, बता दूं आपको कि जो यह सीरीज स्टार्ट किया हूं, इस बुक से वही प्रश्न आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सारे रामायण नहीं पढ़ने हमें इस बुक से दोस्तों, मैं वही प्रश्न चुनूंगा आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट व्यू से अति इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे, एक गुजारिश है आपसे, यदि मेरे चैनल पर आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं, अगर आपको यह लगता है कि यह बंदा मेहनत कर रहा है, तो प्यारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए समय नुकसान ना करते हुए चलते हैं जल्दी से प्रश्नों पर। देखिए, स्किप ना करिएगा, अंत तक देखिएगा माय। चलिए प्रश्न देखिए। कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोपल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। तो देखो माय डियर, यहां से प्रश्न कैसे उठते हैं एग्जाम में, पूछ देगा आपसे कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहां पर संचालित किया जा रहा है। तो कहां पर किया जा रहा है? तो कर्नाटक में। ठीक है डियर, एक क्वेश्चन बने ना यहां से एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको, सारे जो सेशन लूंगा वहां से चुन के प्रश्न बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट व्यू के लिए कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ऊपर चलते हैं। देखिएगा, यहां से साथ साथ में आपको हाइलाइटर का उपयोग कर दूं ताकि आपको स्पष्ट पता चलता रहे कहां पर हम पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, वहां पर एरो दिख रही है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बरमुंडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन में शामिल होने वाले 102वां देश बन गए। ठीक है माय डियर, और आपको बता दूं, पिछले वर्ष 101वां जो देश बना था वो अमेरिका बना था। ठीक है, देखिएगा, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर केजे श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बरमुंडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखिए, पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। बात आ गई ना, अभी मैं बताया था ना। तो 101वें पिछले वर्ष में अमेरिका ही शामिल हुआ है। ठीक है, और 102वें नंबर पर एंटीगुआ। दोस्तों, आईएसए से जो इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन है, यहां से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है। ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन यह भारतीय पहल है, कोई इंटरनेशनल पहल नहीं है। ठीक है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस, ठीक है, जिसे COP21 में 121वें सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, यह एक भारतीय पहल है, यहां से इतना ही जानिए, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन यह भारतीय पहल है। ठीक है, और यह शुरू हुआ भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये अपने में वो सम्मेलन किए और यह COP21 शुरू किए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऊपर। देखिए, देखिएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एवं अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। ठीक है, यहां से कोई प्रश्न बनेगा नहीं, बस आप समझ लीजिए इसका कार्य क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला। देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। ठीक है, बस इसको पढ़ लीजिए, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में ही स्थित है। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का मुख्यालय भारत में ही स्थित है माय डियर, तथा अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का मुख्यालय कहां है माय डियर, तो इसका मुख्यालय हमारे भारत में है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब नहीं भूलेंगे ना? चलिए देखिए, देखिए ओपन रॉक संग्रहालय
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। एग्जाम में बन सकते हैं प्रश्न, कैसे बनेंगे आपको तुरंत बता दे रहा हूं कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया और कहां पर किया। बन गए ना। तो किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। और कब किया माय डियर? 6 जनवरी 2022 को तेलंगाना के शहर हैदराबाद में किया है। तेलंगाना राज्य के एक शहर है हैदराबाद, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, वहां पर इसका उद्घाटन किया है। क्लियर हो गया ना। मैं साथ साथ बता दूंगा कि यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी होगी समझना। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखिए। इसमें भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो हैदराबाद को आजाद ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। कब किया गया? 1948 में। और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। छोटा सा प्रश्न याद कर लीजिएगा माय डियर, एग्जाम में आ जाए कि हैदराबाद शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है डियर, चलिए अब देखिएगा, इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको स्पष्ट पता चलते रहे कि मैं कहां पे पढ़ा रहा हूं। दोस्तों आपको थोड़ी भी मतलब ये ना लगे कि मतलब आप भूल रहे हैं कि कहां पर है कहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया था, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई। ठीक है, आपको ज्ञात होगा दोस्तों, यह घटना पंजाब में हुआ था। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का काफिला वहां से जा रहा था तो कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले को रोक दिया था और फ्लाईओवर पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर रुके थे लगभग 15 से 20 मिनट। यह भारी चूक है माय डियर। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जनता क्या रहेगा। ठीक है, तो यह वास्तव में भारी चूक है। ठीक है, चलिए देखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, यहां से हाइलाइटर का उपयोग कर लें। देखिए 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, वहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। जो दोस्तों यह प्रश्न यूपी ट्रिपल पेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। माय डियर, यहां से देखो कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू के लिए। आपसे पूछ दे कि जो खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, खेल दिवस मनाया जाता है, वह किस पुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रश्न बन गए ना। तो आपको यहां से जब प्रश्न ध्यान से पढ़ के जाएंगे दोस्तों मेरे सेशन से, तो तुरंत वहां लगाएंगे। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यहां से ये प्रश्न बनते हैं। ऊपर ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और सन भी याद रखिएगा, 2 जनवरी 2022 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है। ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ रहे हैं, 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बना है। पहला, भारत का पहला कागज रहित कोर्ट कौन बना है अगर यह प्रश्न आ जाए तो? केरल उच्च न्यायालय। और कब बना है? 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो 50वें क्रम के हैं, ध्यान दीजिएगा, 49वें क्रम के थे यूयू ललित, जिनका स्थान लिए हैं ये डीवाई चंद्रचूड़, जो 50वें क्रम के हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है डियर,
और चलिए इस पे से तो कोई प्रश्न नहीं बनता है, यह समझने के लिए है, मगर यहां से प्रश्न बनते हैं। यहां से देखिएगा ध्यान से, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। और 25वां कौन अभी हाल ही में बना है, नवीनतम बना है, तो अमरावती उच्च न्यायालय है, जो माय डियर भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है, वही भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है हाल ही में, क्लियर हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्द को भी ध्यान से सुनिएगा, वही प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए चलते हैं, अगला देखिए प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विश्व में सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहां पर बनी है, ध्यान दीजिएगा, चीन के संघाई प्रांत में, ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा, चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि विश्व में सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन कहां किया गया है, तो चीन जो है माय डियर, जो हमारा पड़ोसी देश माना जाता है, ठीक है, चीन के संघाई प्रांत में, ठीक है, चीन के संघाई स्टेट में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। क्लियर हो गया ना, अब नहीं भूलेंगे ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। ध्यान दीजिएगा, वहां की मेट्रो लाइन कितनी है, 831 किलोमीटर है, ठीक है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। क्लियर हो गया ना, अब नहीं भूलेंगे ना, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अब देखिए, संघाई चीन के यांगत्सी नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो चीन का संघाई शहर है माय डियर, वह यांगत्सी नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। यहां से एक और प्रश्न निकल गया कि चीन का जो संघाई शहर है किस नदी के किनारे बसा है, तो किस नदी के किनारे, यांगत्सी नदी के किनारे बसा है। क्लियर, भूलेंगे नहीं ना आप। चलिए चलते हैं, देखिए अगला, देखिए अगला टॉपिक, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टैग लगा लीजिएगा दोस्तों, यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब यहां से कैसे प्रश्न निकालता हूं देखिएगा, केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा माय डियर, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला रेबीज मुक्त राज्य है गोवा, ठीक है। और इस पॉइंट, एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा ही बना है। पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा ही बना है, ध्यान दीजिएगा। और पहला रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा बना है। और भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। 3 प्रश्न बने, तीनों को नोट्स बना लीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा इसमें, देखिए 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। यहां से प्रश्न बन सकते हैं माय डियर कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला किसने रखी है, तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने रखी है। और कब रखी है, 3 जनवरी 2022 को, ठीक है। और यह ध्यान दीजिएगा, स्थित का अगर यहां ये भी पूछ सकता है, आगे जब बन जाए तो निर्माण कंप्लीट हो जाए तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहां पर है, कहां पर है, तो आप तुरंत बताइएगा। तेलंगाना के शहर एक हैदराबाद जो है वहां पर यह हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी स्थित है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला टॉपिक देखिएगा इसमें माय डियर, ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्न जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वह तुरंत इसी सेशन में बता दिया करूंगा, ठीक है। देखिए, श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको तुरंत बताऊंगा कि ये एग्जाम के लिए है, ठीक है। मैं पढ़िए इसको ध्यान से। यह
यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौता 1987 में की गई थी। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा। जो यह त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म समझौता है दोस्तों, यह हुआ था 1987 में। ठीक है, 35 वर्ष पूर्व भारत के श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। ठीक है डियर, ये ध्यान दीजिएगा, इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना के 35 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं लगे हमें, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पर फिर भी आपको बता दिया। चलिए चलते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा ध्यान से माय डियर, यहां पे ठीक है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। ठीक है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है। ठीक है, जो हमारे भारत के प्रथम सीडीएस थे, जिनका डेथ माय डियर वायुयान दुर्घटना में, वायुयान क्रैश होने पर हो गया था। ठीक है, जिनका नाम बिपिन रावत था माय डियर, उसमें कई हमारे अधिकारी थे। ठीक है, पर जो हमारे इसमें पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल जो थे हमारे बिपिन रावत, ये भी उसमें मौजूद थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके नाम पर मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। और यह पहल किसने किया है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने किया है। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट देखिए पॉइंट। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। ठीक है डियर, आपको डेट भी याद रखिएगा, ये कब शहीद हुए थे? तो 8 दिसंबर 2021 को। और कहां पर हुए थे यह भी ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर के पास। तमिलनाडु राज्य में ही एक कुन्नूर स्थल है, वहां पर ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी। ठीक है, चलिए, और हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है, जो माय डियर इसको मस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, यह एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में जनरल बिपिन रावत को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। और पद्म विभूषण जो शहीद हो जाते हैं जवान, उनको ही दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको नीचे कर लेते हैं। देखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के लिए सेना निवृत्त एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी 3 रक्षा बलों के नियम में संशोधन हेतु 7 जून 2022 को एक गजट, ठीक है, गजट नहीं दोस्तों, एक बजट होगा, अधिसूचना जारी की है। ठीक है डियर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में, ध्यान दीजिएगा, तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एलटी जनरल अनिल चौहान है। यहां पे यही प्रश्न केवल इंपॉर्टेंट है माय डियर, ध्यान दीजिएगा, केवल ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो जानकारी निहित थी वो मैंने आपको पढ़ दिया। ठीक है, और नीचे ये जो प्रश्न है, जो भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है माय डियर, जो जनरल बिपिन रावत का स्थान लिए है माय डियर, वह कौन है? जनरल अनिल चौहान है। ध्यान दीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए, यहां से देखिए, एरो को ध्यान दीजिएगा, कहां पर हम पढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी, ठीक है, टॉपिक है। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्निया द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर के एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया है।
तो प्रश्न कैसे बन सकता है माय डियर, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बनी है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसनतारा बनी है। ध्यान दीजिएगा, पहले कौन थी? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी। अब नवीनतम राजधानी कौन बन गई है? नूसनतारा बन गई है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नई राजधानी नूसनतारा बोर्निया के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालिमितान प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। ठीक है, ये सारी जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट जो होगा मैं आपको बताऊंगा, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनेई के साथ मिलती है। ध्यान दीजिएगा, मलेशिया और ब्रुनेई के साथ इसकी सीमा मिलती है नूसनतारा की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर को घनी आबादी वाला जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ के हवाले देते हुए उठाया था। ठीक है डियर, चलिए जो इसमें जानकारी थी इंपॉर्टेंट उसको बता दिया माय डियर। चलिए देखिएगा, और इसमें नीचे भी जानकारियाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रही थी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और आसियान का मुख्यालय जकार्ता, जो इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी, अब नूसनतारा बन गई है, वहां पर आसियान का मुख्यालय है माय डियर। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, जो इंडोनेशिया की प्रीवियस राजधानी थी। ठीक है, चलिए यहां से जो प्रश्न बनते थे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, एंटोनोवा 225 मारिया, देखिए यहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के लिए। यूक्रेन व रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोवा 225 मारिया तबाह हो गया है। ध्यान दीजिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। प्रश्न बन सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन है? तो एंटोनोवा 225 मारिया। ठीक है, और यह कैसे तबाह हुआ है? तो यूक्रेन और रूस के जो युद्ध हो रहे हैं दोस्तों, इसी में तबाह हुआ है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कीव के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलाबारी में नष्ट हो गया है। रूस ने इसको मार दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रूस की गोलाबारी में एंटोनियो 225 मारिया तबाह हो गया है। ठीक है, रूस की गोलाबारी में, ध्यान दीजिएगा। विमान का नाम AN 225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ सपना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, इसमें यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। ठीक है, आपको यह ज्ञात हो गया होगा, इतने दिन से युद्ध चल रहा है दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल पर इनका नाम पढ़ते पढ़ते आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम तो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। चलिए देखिए, इसमें प्रधानमंत्री संग्रहालय में क्या जानकारियां निहित है एग्जाम पॉइंट व्यू से। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है माय डियर, और ध्यान दीजिएगा, पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। सन याद रखिएगा, कहां किया गया यह भी याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। ठीक है डियर, चलिए दोस्तों, तो आज हमने देखा वर्षिकांक बुक 2022 का पार्ट 3। ठीक है डियर, तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर सेशन अच्छा लगा माय डियर तो सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का,
दिन रात मेहनत करके वो अपने सपने को साकार करने में लगे पड़े हैं दोस्तों, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है माय डियर, और मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए माय डियर, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा माय डियर। मैं प्रतिदिन आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आऊंगा दोस्तों। ठीक है, जो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में पूरा मतलब हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट लेके माय डियर, कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक 2022 का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।